इन दिनों खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह एक बार फिर चर्चा में है। एक महीने से ज्यादा वक्त तक अमृतपाल के फरार रहने के बाद पंजाब पुलिस के मुताबिक उसे मोगा जिले से रविवार को गिरफ्तार किया गया। He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab police. Since he was inside a Gurdwara Sahib, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahib is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahib, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab police from all sides. The village was surrounded by Punjab police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA. हालांकि अमृतपाल के गुट ने दावा किया कि उसने खुद सरेंडर किया था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया है। पिछले दिनों अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को अधिकारियों ने एक एयरपोर्ट पर रोक दिया था। वो लंदन जाने वाली उड़ान में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि अमृतपाल ने इस साल फरवरी में ब्रिटेन की रहने वाली कौर से शादी की थी। पुलिस ने अजनाला पुलिस थाने पर हमला किए जाने के बाद 18 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके संगठन वारिस पंजाब दे के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद से वो फरार था। दरअसल फरवरी में अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों में से कुछ लोग तलवार और बंदूक लहराते हुए बैरिकेड तोड़कर अजनाला थाने में घुस गए थे और उनके अपने एक साथी की रिहाई के लिए पुलिस से झड़प भी हुई थी। पिछले दिनों न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया था कि विदेशों में रहने वाले सिख अलगाववादियों की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आतंकवाद को दोबारा फैलाने के लिए अमृतपाल सिंह को भारत में सक्रिय किया था। उन्होंने बताया था कि आईएसआई द्वारा अमृतपाल को कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ाने से पहले वो दुबई में काम करता था। पंजाब के जल्लूपुर खेड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले अमृतपाल का दायरा दुबई से लौटने के बाद बेहद कम वक्त में जिस तेजी से बढ़ा, उससे भी इस बात का शक बढ़ा कि उसके पीछे किसी और का हाथ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज ड्रॉप आउट अमृतपाल ने दुबई में ट्रक चलाने का काम किया था। अमृतपाल ने कथित तौर पर खुले तौर पर भारत से अलगाव और खालिस्तान बनाने के बारे में बयान दिए हैं। दावा है कि अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए अमृतपाल ने सिख युवकों को लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का सहारा लेने के लिए भी उकसाया। माना जाता है कि अमृतपाल ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह की पोशाक पहनकर खुद को भिंडरावाला जैसा दिखाने की कोशिश की है। अमृतपाल को मोगा के जिस रोडे गांव से पुलिस ने पकड़ा, उसका संबंध भी भिंडरावाला से रहा है। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में एक खुफिया सूचना के हवाले से कहा गया था कि अमृतपाल हथियारों को जमा करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों और एक गुरुद्वारे का इस्तेमाल कर रहा था और आत्मघाती हमले के लिए युवाओं को तैयार कर रहा था। बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक डोजियर तैयार किया गया। इसमें दावा किया गया कि अमृतपाल युवाओं को मानव बम बनाने के वास्ते उन्हें तैयार करने में मुख्य रूप से शामिल था।